रीवा में आजादी के बाद से कई दशकों तक राजनीति में अपना परचम लहराने वाली कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में है, उसका नजारा मंगलवार को रीवा में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ कमजोर होते देख कांग्रेस ने रीवा में न्याय सत्याग्रह के तहत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वर्तमान विधायक अजय सिंह, राहुल भैया, लखनलाल घनघोरिया समेत कई दिग्गज नेता मंच पर जुटे। मंच से नेताओं ने बीजेपी सरकार और प्रशासन पर जमकर वार किया। भीड़ में मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश तो दिखा, लेकिन भीड़ के बीच नेताओं की बेचैनी भी साफ नजर आई। बेचैनी अपनी डूबती नैया को बचाने की। मंच से बरसी कांग्रेस सरकार का इशारा, कानून का सहारा। अजय सिंह, राहुल भैया ने तीखे लहजे में कहा, कानून व्यवस्था संभालने वाले उच्च अधिकारी सरकार के इशारों पर काम ना करें, वरना समय आने पर सबको याद दिलाया जाएगा कि किसने क्या किया है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां सिर्फ सत्ता के संकेत पर चलती हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव के दौरान सरकार वोटिंग भी छेड़छाड़ करती है, जिससे वह बार बार जीत दर्ज करती है। अभय मिश्रा का सीधा वार, जमीन खाने वाले कीड़े। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, जो रीवा जिले में कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं, रीवा को समदरिया के हवाले करना और जमीनों पर कब्जा जमाना उनकी राजनीति है। ये सब उन्हें विरासत में मिला है। उनके बाप ठेकेदार थे, ये भी ठेकेदार हैं। उप मुख्यमंत्री तो अब बने हैं, पर आदत वही है, जमीन खाने वाले कीड़े की तरह। कांग्रेस के बड़े नेता जिस जिले में जाते थे, कभी वहां प्रशासन खुद उनका स्वागत में तैयार खड़ा रहती थी, प्रोटोकॉल लागू होता था। लेकिन आज वही कांग्रेस दिग्गज रीवा कमिश्नर तक ज्ञापन पहुंचाने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। प्रदेश और जिले के नेता, विधायक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जब कमिश्नर कार्यालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने रास्ता रोक दिया। धक्का मुक्की, सीना झोंक, नारेबाजी, ये सब हुआ। जब जाकर बैरिकेडिंग तोड़कर नेताओं ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने इसे जानबूझकर टकराव का रंग दिया, ताकि जनता को दिखाया जा सके कि सत्ता की हनक किस तरह विपक्ष को रोक रही है। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास सिर्फ सिमरिया है, जिसे अभय मिश्रा संभाल रहे हैं। यही कारण है कि आज के न्याय सत्याग्रह को कांग्रेस सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश को संदेश देने का मंच बनाना चाहती है। आजादी से अब तक सत्ता चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, जनता से किए जाने वाले चुनावी वादे लगभग एक जैसे हैं। शिक्षा सुधार, गरीब को अच्छी और सस्ती शिक्षा, कानून व्यवस्था, हर नागरिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, गांव-गांव तक इलाज, रोजगार, युवाओं को काम। सरकारी स्कूलों में बच्चे अपना नाम तक लिखना नहीं जानते, जबकि निजी स्कूल मोटी फीस लेकर चमकते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ड्यूटी छोड़ निजी क्लिनिक में मरीज देखते हैं। जनता को अब यह समझना होगा कि सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम नेताओं से चुनाव बाद भी जवाब न मांगे, सिर्फ भाषण, नारों और जुलूसों से ये देश न शिक्षित होगा, न सुरक्षित, न विकसित। रीवा में कांग्रेस का ये न्याय सत्याग्रह सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संकेत भी है। सत्ता में रहकर हर पार्टी ने जनता को वादों के झूले में झुलाया है, लेकिन अब वक्त है कि जनता तय करे कि वह नेताओं के वादों पर भरोसा करेगी या उनके पिछले कामों पर। आपने देखा संघर्ष करके विज्ञप्ति देना पड़ा। नहीं, बात विषय ये नहीं है। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम संविधान में भरोसा करते हैं, अपनी बात को संवैधानिक तरीके से कहते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंगार जी, उमंग सिंगार जी और सारे विधायकगण एक साथ होकर हमने अपनी बात कही है। आगे की पूरी ब्रीफिंग उमंग भैया करेंगे। सर, आज कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूरे वरिष्ठ नेता यहाँ पे थे, और जिस तरह से ये शांतिपूर्वक हमने आज ये कार्यक्रम किया और शांतिपूर्वक हमने प्रयास किया। जिस प्रकार से आपने देखा है कि कमिश्नर मिलना नहीं चाह रहे थे, अपर कलेक्टर को भेज दिया, तो ये खुद ही चाहते हैं कि उग्र आंदोलन हो। सरकार लगता है कि अभी सोई हुई है। जब उग्र आंदोलन होगा, सरकार जागेगी, भागेगी तो प्रदेश से भागेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। थोड़ा निष्पक्ष कार्रवाई हो। हमारे विधायक हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि ये इनकी ना कॉल लोकेशन है वहाँ पर, फिर भी इन पे झूठे प्रकरण किए गए। जैसे झूठे प्रकरण है, समय आ रहा है, मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, इंतजार करो फिर समय का आप लोग। उमंग जी, ये बताइए, जब आप लोगों को इतना युद्ध लड़ना पड़ा, तो एक विधायक को कितना लड़ना पड़ा होगा उस समय पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार हो गई है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही कर रहे हैं। जिस प्रकार से झूठे मुकदमे, मैंने अभी वहाँ भी कहा भाषण में कि 70 लाख ऐसे झूठे मुकदमे बनाए गए, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर पुलिसिया शासन भारतीय जनता पार्टी पुलिस का उपयोग करके चला रही है।